Hello, dear students and friends. Today we are discussing about one more cell organelles, ribosomes. जैसा कि आप राइबोसोम्स के बारे में पहले भी आपने थोड़ा सा 11th-12th में पढ़ा होगा। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्टर के नाम से जानते हैं और राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, क्योंकि यहीं पे जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, सभी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले जो राइबोसोम्स की जो अगर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स के बारे में पूछा जाता है। और राइबोसोम्स को टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। राइबोसोम्स की सबसे पहले जो खोज की अगर हम बात करें तो इन 1955 में पैलेड ने इसकी खोज की थी। और राइबोसोम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर है दैट एक्ट्स एट द कैटालिटिक साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन में जो काम में आते हैं। राइबोसोम्स उनको राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स के ऊपर आकर के मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए उन पे आकर के जुड़ते हैं और वहाँ पर एक एमिनो एसिड्स दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली जब प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो तीनों प्रकार के आरएनए इसमें काम में आते हैं। राइबोसोमल आरएनए एक्चुअली पार्ट होता है इसका राइबोसोम्स का, मैसेंजर आरएनए जिसपे कोडॉन्स होते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसपे एमिनो एसिड्स लगे हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम्स को एक्चुअली हम कुछ 70S और 80S के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो एस है, एस क्या है, एक श्वेत वर्ग यूनिट है होती है और ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई हो सकता है। तो इसको हम एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे बैठ जाता है और जो उससे कम होता है वो ऊपर फ्लोट करता है लिक्विड में। तो ऐसे ही हम सेल ऑर्गेनेल्स में किसी भी जो सेल्स उसको होमोजेनाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद में उसको एक डेफिनेट आरपीएम पे उसको घुमाते हैं सॉल्यूशन को, और देन उसके बाद में अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स उसको अलग अलग उनकी डेंसिटी होती है, इसलिए अलग अलग लेयर पे वो मिल जाते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं। तो सेडिमेंटेशन के द्वारा हम राइबोसोम्स को और दूसरे मॉलिक्यूल से उनको सेपरेट करते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कितना उनकी डेंसिटी है और कितने समय में वो सेडिमेंट होते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक एस क्या है, एक श्वेत वर्ग यूनिट है। और श्वेत वर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का इन्वेंटेड किया। और इसमें जो 1s होता है वो होता है 1×10⁻⁻13 सेकेंड। मतलब इतने समय में एक मॉलिक्यूल अगर सेडिमेंट होता है तो उसको हम 1s बोलते हैं। इससे अगर डबल टाइम लेगा तो वो 2s, और इससे ज़्यादा जैसे मल्टीपल्स होते वैसे इसका s बढ़ता जाता है। तो राइबोसोम्स सेडिमेंटेशन के आधार पर हम उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तो 70S और एक 80S में। 70S कहाँ कहाँ पाया जाता है? 70S आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोमल जो आरएनए हैं 70S और ये 80S है। एक्चुअली
इनका आगे जाकर के ये दूसरी सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये 70s और 80s इनकी फंक्शनल यूनिट है। क्या है? इनकी बिल्कुल फंक्शनल यूनिट है। और इसमें इनकी जो जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तब ये 70s और 80s दूसरी सब यूनिट में टूट जाते हैं। इसके अलावा इसको हम फर्स्ट क्रिटिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। इसमें फर्स्ट क्रिटिकल लेवल मतलब एक कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तब 70s राइबोसोमल आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा ये 50 और 30s में। और अगर उससे भी कम होती है तब इसको बोलते हैं हम, अगर मैग्नीशियम आयन की और कंसंट्रेशन कम होती है तब उसको बोलते हैं सेकंड क्रिटिकल लेवल। इसमें जो 70s राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो वो लार्ज सब यूनिट 50s में और स्मॉल सब यूनिट 30s में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस जो सेकंड क्रिटिकल लेवल है उसमें अगर वापस फिर और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तब वो कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज सब यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा राइबोसोमल 23 राइबोसोमल आरएनए और 5s राइबोसोमल आरएनए प्लस 34 प्रोटीन्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हम डिटेल में भी दोबारा पढ़ेंगे। तो दो क्रिटिकल लेवल्स होते हैं और ये सब डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो मैग्नीशियम आयन की जैसे ही कंसंट्रेशन कम होती है तो ये इनकी सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब यूनिट में बाद में फिर और ज़्यादा मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो फिर आगे और डिसोसिएटेड हो जाते हैं। ये रिवर्स प्रोसेस होती है जब मैग्नीशियम आयन की वापस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों मिलकर के फंक्शनल 70s और 80s प्रकार के राइबोसोमल आरएनए बना लेती है। राइबोसोम्स में अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ दो चीज़ होती है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। इस पर ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है और इसमें और किसी तरह के और स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए और आरएनए भी कौन सा? राइबोसोमल आरएनए है ना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, द रेशियो ऑफ आरएनए टू प्रोटीन। रेशियो ऑफ आरएनए टू प्रोटीन इन 70s राइबोसोम्स आर 2:1 होता है, वाइल इन केस ऑफ 80s इट इज़ 1:1। ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं छोटे माइनर इसमें एग्जाम में। तो 70s में राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, जबकि 80s में 1:1 होता है। यहाँ पे ये हमने इसको जो 70s और 80s जो सब यूनिट्स हैं उनकी जब जैसा भी पहले देखा हमने मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो दूसरी सब यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों 70s और 80s राइबोसोमल आरएनए एक लार्ज सब यूनिट बनाते हैं और एक स्मॉल सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक्चुअली ये नॉन फंक्शनल रूप में इसी तरह से रहते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के रूप में साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर ये रहते हैं। और जब इनकी ज़रूरत होती है तो वापस ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट कंबाइंड होकर के फंक्शनल फॉर्म 70s बना लेती है। जैसा कि इस 70s राइबोसोमल आरएनए का फर्स्ट क्रिटिकल लेवल पे हम देखेंगे तो इसमें दो सब यूनिट्स बनती है। लार्ज सब यूनिट को हम 50s से डिनोट करते हैं और स्मॉल सब यूनिट को हम 30s से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 30 प्लस ये 50 और 30 को जोड़ के 80 हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये S फॉर स्वेदबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। और इसके बाद में जो सेकंड जो क्रिटिकल लेवल होता है जिसमें डिसोसिएशन होगा तो ये लार्ज सब यूनिट्स में क्या होगा? लार्ज सब यूनिट में
एक तो 23S राइबोसोमल आरएनए मिलेंगे और एक 50S राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं, प्लस 34 प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। इसी तरीके से 30S जो सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट्स का फर्दर सेकंड क्रिटिकल लेवल ऑफ द डिसोसिएशन होगा तो उसमें 17S राइबोसोमल आरएनए और 21 प्रोटीन इसमें मिलता है। इसी तरीके से अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका की हम बात करें, वहाँ पे 80S राइबोसोमल आरएनए हमें मिलता है, और उसको जब हम फर्स्ट क्रिटिकल लेवल पे उसको डिसोसिएटेड करते हैं तो उसमें दो लार्ज सब यूनिट 60S के नाम से जाने जाती है और स्मॉल सब यूनिट को हम 40S की सब यूनिट के नाम से जानते हैं। लार्ज सब यूनिट जो 60S है उसको फर्दर डिसोसिएशन जब होता है इसमें सेकंड क्रिटिकल लेवल में, तब उसमें 3 राइबोसोमल आरएनए 28, 5.8 और 5S राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं, और इसके अलावा 45 प्रोटीन्स उसमें देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से 40S राइबोसोमल आरएनए का जब फर्दर डिसोसिएशन होता है तो उसमें एक 18S राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं, प्लस 30 प्रोटीन्स हमें उसको सेकेंड क्रिटिकल लेवल में हमें मिलेंगे। Okay, in next video we will discuss more about ribosomes.